नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए चुनाव की तमाम खबरें आपको चुनाव एक्सप्रेस के जरिए दिखाते हैं। मोतिहारी के शिकारगंज बाजार में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पवन सिंह के देर से आने पर लोगों ने तोड़फोड़ की। मोतिहारी के शिकारगंज बाजार में पवन सिंह के देर से पहुंचने से लोग बेहद नाराज दिखे। भीड़ ने जमकर हंगामा किया। बेतिया के कमलनाथ नगर में बीजेपी नेता प्रतीक एडमिन के घर पर बम से हमला हुआ। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। कैमूर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज का युवराज। जमुई में अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा बिहार में वापस नहीं आने देंगे जंगल राज। लालू के बेटे जीते तो अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। अररिया के रानीगंज में तेजस्वी यादव ने कहा मेरे एक हेलीकॉप्टर के पीछे पीएम ने लगा दिया है 30 हेलीकॉप्टर। हमारी बनाइए सरकार और पाइए नौकरी। कैमूर में प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा जंगल राज के युवराज बोलते हैं बड़े बड़े झूठ, करते हैं बड़े बड़े वादे। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव शुरू हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता फूल कर हुए जा रहे हैं गुब्बारा। चुनाव प्रचार के दौरान गुब्बारे की हवा निकल गई। कैमूर में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा बिहार में पहले चरण में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ। पीएम मोदी ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा आरजेडी वाले कर रहे इंतजार, कब आएगी भैया जी की सरकार तो बनेंगे रंगदार। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जमुई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। लालू परिवार पर हमला किया। जंगल राज में चारों तरफ था अराजकता। रक्सौल में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर हमला किया। कहा नौकरी के नाम पर जनता को देते हैं धोखा। मुकेश सहनी ने पहले चरण के मतदान पर बयान दिया। कहा एनडीए वाले 4 दिन रहेंगे खुश, लेकिन सरकार तो महागठबंधन की बनेगी। भागलपुर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा हरियाणा में वोट की चोरी कर बनाई जा रही है सरकार। भागलपुर में राहुल गांधी ने बिहार और केंद्र सरकार पर हमला किया। बिहार को बना दिया है मजदूर, हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। अररिया के रानीगंज में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन उम्मीदवार अविनाश मंगलम के लिए वोट की अपील की। सीतामढ़ी के बथनाहा में इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर नवीन कुमार के लिए वोट की अपील। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा एनडीए की बड़ी जीत होने वाली है। मोतिहारी के शिकारगंज बाजार में आने के बाद पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। औरंगाबाद में पीएम मोदी ने हुंकार भरी आरजेडी पर प्रहार किया। कहा बिहार के लोग जंगल राज नहीं चाहते, लोगों ने आरजेडी के झूठ को पकड़ा है, झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा आरजेडी कांग्रेस के लोग चल रहे जमानत पर, आरजेडी कांग्रेस कभी नहीं दे सकते नौकरी। औरंगाबाद से पीएम ने एक बार फिर से कट्टे का जिक्र किया। आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा आरजेडी वाले बच्चों को रंगदार बना रहे हैं, बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा है। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में कहा लोगों के रिस्पांस को देखते हुए 2/3 बहुमत की उम्मीद है। पहले फेज की बम्पर वोटिंग के लिए सीएम नीतीश ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। कहा अब समय बिहार को विकसित बनाने का, 11 तारीख को भी उत्साह के साथ मतदान करें। तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद किया। कहा यह बिहार के बदलाव का चुनाव है। गोपालगंज में वोट देकर लौट रहे दलित परिवार से मारपीट की खबर। आरजेडी समर्थकों पर गुंडागर्दी के आरोप लगे। एफआईआर दर्ज। सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक में दूसरे चरण के मतदान को लेकर मंथन किया। धर्मेंद्र प्रधान के साथ रणनीति तैयार की। जमुई के लक्ष्मीपुर में अमित शाह की जनसभा हुई। विपक्ष पर जमकर हमला किया। जीविका दीदियों को मदद मिलती रहेगी, इसका वादा किया।
मुश्किल में फंसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मनेर में मतदान केंद्र पर पुलिस अधिकारी से उलझे थे। पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा, सिर्फ 7 दिन का इंतजार, फिर से आ रही है नीतीश सरकार। पूर्णिया के कस्बा में तेजस्वी यादव की सभा हुई। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इरफान आलम, संतोष कुशवाहा के पक्ष में जनसभा। और चलिए सीधे आपको पूर्णिया लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें सामने आपके, अमित शाह की तरफ से रोड शो किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है एनडीए का। अमित शाह का रोड शो पूर्णिया में इस वक्त चल रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। कमल छाप पर वोट देना है, इसकी अपील लगातार की जा रही है। पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है। 121 सीटों के लिए पहले फेज पर मतदान समाप्त होने के बाद अब देखिए दूसरे फेज के लिए पूरी शक्ति लगाई जा रही है, ताकत पूरी झोंकी जा रही है। और दावा ये हो रहा है कि पहले फेज के 121 सीटों में से 100 सीटें एनडीए के पास है। दूसरे फेज में 122 सीटों पर मतदान होना है। लोगों के बीच पहुंचा जा रहा है, मतदान की अपील हो रही है। एनडीए की सरकार बनानी है और इसके लिए जनता को याद दिलाया जा रहा है कि आपको एनडीए के पक्ष में मतदान करना है। पूर्णिया की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। इस वक्त भारी समर्थन जनता का मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर आपकी जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक इस रोड शो में शामिल हुए हैं। एक तरीके से आप इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं कि पूर्णिया में इस वक्त अमित शाह हैं और भारी जन समर्थन मिलता हुआ उनको। तो दूसरे फेज और आखिरी मतदान के लिए ये जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि पहला फेज संपन्न हो चुका है बिहार में। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 11 नवंबर को दूसरे फेज और अंतिम मतदान की तारीख है। उससे पहले जनता के बीच में पहुंचकर लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपको विकास चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, तो फिर आपको एनडीए पर भरोसा दिखाना होगा। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनानी होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए आपको याद रखना होगा कि 11 तारीख आपको मतदान केंद्र पर पहुंचना है। सब काम छोड़कर सबसे पहले आपको मतदान करना है। और जनता को ये याद दिलाते हुए, उनसे अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा है कि काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और संभवतः यही अपील की जा रही है कि कार्यकर्ता और समर्थक आगे की तरफ बढ़े, ताकि ये काफिला भी आगे बढ़े। हालांकि ये जो तस्वीर है, ये जो हुजूम है, ये उत्साह बढ़ाने के लिए भी काफी है गृह मंत्री अमित शाह का। क्योंकि जब अपार समर्थन मिले, जन सैलाब दिखे, तो फिर ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए उत्साहित करने वाला होता है। और इस वक्त देखिए जो ये पूर्णिया की तस्वीर है, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों से, बालकनी से गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं। रोड की तस्वीर आप देखिए, ये काफिला जो बहुत ही धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इस वजह से थोड़ी बहुत मुश्किल भी जरूर आ रही है इस काफिले को आगे बढ़ाने में। उसी अपील की जा रही है कि समर्थक आगे की तरफ बढ़े और ये काफिला भी आगे बढ़ सके। लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जनता पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि इस रोड शो को इतना ज़्यादा प्यार पूर्णिया के लोग दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए खास तैयारियां भी की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। ये पूर्णिया की तस्वीर लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है। दिलीप जायसवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। कमल छाप दिखाते हुए अपील की जा रही है कि आपको इसी छाप पर बटन दबाना है। 11 तारीख को मतदान करना है। याद रखना है आपको कि अगर आपको
बिहार में और ज्यादा विकास चाहिए, रोजगार की स्थिति अच्छी चाहिए, पलायन को खत्म करना है, महिलाओं की स्थिति मजबूत करनी है, तो इसके लिए आपको एनडीए की सरकार बनानी होगी। सेकेंड फेज को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन जो कि इस वक्त पूर्णिया में दिख रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, इसके साथ आप देखिए भारी जन समर्थन मिलता हुआ, फूलों की बारिश की जा रही है, जनता का आभार जताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि इस रोड शो को वो सफल बना रहे हैं, अपना उत्साह दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। आने वाले समय में जो 14 तारीख को नतीजे होंगे वो एनडीए के पक्ष में होंगे और लगातार ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ता हुआ, काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लगातार अपील भी की जा रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, ये काफिला भी आगे की तरफ बढ़ता रहे। पूर्णिया की लाइव तस्वीरें लगातार आपके सामने। रथ पर दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगातार कमल का निशान दिखाते हुए लोगों से अपील करते हुए कि आपको एनडीए के पक्ष में वोट करना है, कमल छाप का बटन दबाना है, अपने उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके समर्थन में रोड शो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लगातार आप पूर्णिया से देख रहे हैं, क्योंकि सेकेंड फेज और 122 सीटें सेकेंड फेज में जहां पर मतदान होना है। कुमार प्रवीण इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण, ये रोड शो की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारी हुजूम भी वहां पर दिख रहा है, वहां से आप क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन मौजूद है, कितना समर्थन मिल रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पूर्णिया पहुंचे हैं और पूर्णिया के आरएनसा चौक के बगल में वो बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक पहुंचे और वहां पर सबसे पहले उन्होंने पुष्पांजलि किया और उसके बाद थोड़ी दूर पैदल चले, अपने समर्थकों के साथ पैदल चले, फिर उसके बाद एक सजे हुए रथ पर सवार हुए हैं अमित शाह। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है लोगों में काफी उत्साह है, कम से कम 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ है। और अभी जो ये काफिला है ये आरंसा चौक से 100 मीटर आगे बढ़ी है, ये भट्टा बाजार की ओर बढ़ रही है और भट्टा बाजार होते हुए काली बाड़ी चौक, पीरू चौक होते हुए जिला स्कूल मैदान होते हुए ये जो रोड शो है ये आस्था मंदिर तक पहुंचेगी। फिर आस्था मंदिर के बाद भगवान शंकर का आशीर्वाद लेंगे और लोगों की अभाव भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे खास यहाँ पर कई तरह के अलग अलग रंग भी देखे जा रहे हैं। जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा समर्थक है, जो अपने सिर पर मुकुट और पगड़ी बांधे हुए हैं, कुछ वर्षा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अमित शाह हाथों में कमल का फूल लिए हुए हैं और लोगों को कमल फूल पर वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लगातार वो अपील भी करते जा रहे हैं और लोगों के अभाव को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और कई तरह की कोई यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक गीत वगैरह वो भी चल रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए प्रवीण की आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो कि आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं, जनता का समर्थन पूर्णिया में इस वक्त मिलता हुआ, गृह मंत्री अमित शाह का उत्साह बढ़ाता हुआ रोड शो अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के विजय कुमार खेमका लगातार चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस, राजद और पप्पू यादव की पार्टी उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है। जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर वही बिहार की जो समस्या, सड़क, बाढ़, रोजगार, शहर का अपना लोगों का पलायन करने का जो मुद्दा है वो सब कुछ यहाँ पर हावी है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूर्णिया का समर्थन एनडीए के साथ
दिख रहा है, क्योंकि लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो को। और आपको बताएं कि हिंदू आबादी लगभग यहां पर 3/4 है। अगर मुस्लिम मतदाता की बात करें, देखिए इनकी संख्या में काफ़ी अच्छी यहां पर है, 23%। अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में यहां पर रहते हैं। मिला जुला समुदाय यहां पर दिखाई देता है और शहरी मतदाताओं की संख्या ग्रामीण इलाकों से यहां पर ज़्यादा है। और इसीलिए यहाँ जो मुद्दे हैं बाकी इलाकों से थोड़े अलग रहते हैं, जनता का मूड भी थोड़ा अलग रहता है। और यहाँ का जो समर्थन है, आपको बता दें कि 2000 से पहले कांग्रेस का दबदबा होता था, बीजेपी का जो गढ़ बना वो 2000 के बाद बना। 2020 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ही यहाँ से जीते थे और इस बार इस गढ़ को बचाने की चुनौती भी बीजेपी के पास है। इसके साथ साथ आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कहना है कि कड़ी चुनौती यहां पर है, मुकाबला कड़ा है। लगातार ये तस्वीरें आपको पूर्णिया से दिखा रहे थे और इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।